प्रजातंत्र के अंदर सरपंच एक अहम कड़ी है, उनको सिर्फ 2 लाख रुपए तक कार्य करने का अधिकार। गलत। किरण चौधरी। विधायक किरण चौधरी ने तोशाम में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों का किया समर्थन। प्रजातंत्र के अंदर सरपंच एक अहम कड़ी होता है। भाजपा सरकार के द्वारा सरपंचों को जो 2 लाख रुपए तक कार्य करवाने का अधिकार दिया है वह गलत है। सरकार को सरपंचों का यह अधिकार बढ़ाना चाहिए। उक्त शब्द पूर्व मंत्री एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने बुधवार को तोशाम में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सरपंचों के धरने को समर्थन देते हुए कहे। इस दौरान उनका कहना था कि पंचायती राज को राजीव गांधी ने मजबूत किया था। उनकी सोच थी कि सरपंचों को इतना मजबूत करो जिससे कि वह अपने इलाके के अंदर विकास कार्य कर सके। सरपंच जो चुनकर आता है, गांव के लोगों को सरपंच से विकास कार्यों की काफ़ी उम्मीदें होती हैं। किरण चौधरी का कहना था कि हमारे समय में कांग्रेस की सरकार में 20 लाख रुपए तक बिना ई टेंडरिंग के कार्य करवाने का एक सरपंच को अधिकार दे रखा था। अब मुझे समझ नहीं आता कि सरकार अब सिर्फ 2 लाख रुपए तक का अधिकार सरपंच को दे रही है, जो कि बहुत कम है। सरकार को इसे तुरंत प्रभाव से बढ़ाना चाहिए जिससे सरपंच गांव का विकास करवा सके। उनका कहना था कि इस बारे में कहा जाता है कि सरपंच भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार के द्वारा हर एक आदमी को चोर मानना ठीक नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार के द्वारा जो हाल ही में बजट पेश किया गया है उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई अब कमरतोड़ महंगाई हो गई है, आमजन को पीने का पानी मिल नहीं रहा है, किसान का बुरा हाल है, व्यापारी जीएसटी के कारण त्रस्त है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सरकार ने संभाला है। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता एवं समाजसेवी अशोक सिंगला द्वारा ग्राम पंचायत तोशाम को अपने निजी कोष से हजारों रुपए कीमत की दान की गई कचरा ट्राली का भी स्थानीय पंचायत भवन में विधायक किरण चौधरी द्वारा श्रीफल अर्थात नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एडवोकेट हरिसिंह सांगवान, अशोक सिंगला, तोशाम के सरपंच राजेश तंवर, बीडीसी वाइस चेयरमैन सुनील भारीवास, संडवा के सरपंच कृष्ण जानगड़ा, मनदीप कोंटिया, सुनील दहिया डाडम, रमेश पंघाल खरकड़ी, जेपी पटौदी, कृष्ण ख्यालिया, महेंद्र नंबरदार, मुख्तार सांगवान, संदीप सरल, सुभाष बापोरा, रोबिन पंघाल, संदीप पटौदी, सम्मी बागड़ी, प्रवीण दहिया आदि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इसी बात के ऊपर तो ना बोलो, जो बात जायज है उसको 3000 से कौन ही करे ज्यादा। नंबरदारी सारी हटा दी, नंबरदारों के ऊपर बोलूंगी मैं इस बारी। सारे देखो, प्रजातंत्र के अंदर सरपंच एक बहुत अहम कड़ी है और पंचायती राज जो है उसको मजबूत जो है राजीव जी ने करा था, इसलिए कि सरपंचों को जो है उनको इतना मजबूत करो कि अपने इलाके के अंदर वो काम कर सके। तो जब सरपंच चुन के आता है तो लोगों को उससे बहुत अपेक्षाएं होती है, गांव के अंदर काम करवा सके, छोटी मोटी बात जो है हर चीज़ जो है इलाके का एमएलए या एमपी के पास ना जाए। और हमारे टाइम पर एक सरपंच जो है 20 लाख रुपए जो है अपने इलाके के अंदर खर्च कर सकता था और 20 लाख से ऊपर जो भी काम करवाना होता था वो ई टेंडरिंग के ज़रिए होता था। तो मुझे समझ नहीं आती है कि सरकार ने इसमें इतना कम जो है पैसा जो इनको दे रही है, इसका नतीजा 2 लाख रुपए जो है सरपंच का अधिकार दिया है। ये तो मैं समझती हूँ बहुत कम है और सरकार को इसका जो है पैसा जो है बढ़ाना चाहिए ताकि सरपंच अपने इलाके के अंदर अच्छी तरह से अपने जो है जो जनता का जो काम है वो उसको अच्छी तरह से कर सके। और जहाँ कहा जाता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार बहुत कर रहे थे, फला कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन रोकता है कार्रवाई करने से। लेकिन हर एक आदमी को चोर मानना वो अच्छी बात नहीं। केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार की जो बजट पेश करा है उसमें आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब उसमें क्या मैं बोलूँ, सारा कुछ आप देख रहे हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई हो गई है। रह क्या गया है, हमारे इलाके के अंदर जो पानी है, पानी हमारे को मिल नहीं रहा है ना। सारा किसान भाई जो है वो बुरे हाल हो रहे हैं, जो व्यापारी है उसका वो जीएसटी के कारण त्रस्त है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सरकार ने संभाला है?